नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं और बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह हमारी हिंदी की होती है दोस्तों। और हिंदी में हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यह जो है 9वां टॉपिक है। इससे पहले 8 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ-साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस बुक का। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक प्रश्न जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं। आज हमारा 60 से 61 से प्रश्न शुरू हो जाएगा और यह होगा 113 या फिर 15 प्रश्न दिए गए हैं इस वीडियो में। आज जो है रिक्त स्थानों के टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल से देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 61 से। देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर में विद्रोहियों का था। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या विवाद था, आतंक था, कंप था या फिर त्रास था। पूछा गया है कि कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, तो आप कहेंगे यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। अगर यहाँ बी वाला भरते हैं कि कश्मीर में विद्रोहियों का क्या आतंक था, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पशुओं का झुंड चारों तरफ पानी की में घूम रहा था। पशु का जो झुंड है चारों तरफ पानी की पकड़ में घूम रहा था, तलाश में घूम रहा था, अनुसंधान में घूम रहा है या फिर चाह में घूम रहा है। तो आप कहेंगे जो पशु का झुंड है चारों तरफ पानी की पकड़ में नहीं होगा, अनुसंधान खोज करने के लिए नहीं होगा, चाह के लिए, पानी की चाह के लिए झुंड घूम रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, पानी की तलाश के लिए चारों तरफ जो है पशुओं का झुंड घूम रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ भी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। चलिए, 63 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देश में उद्योग धंधों की हुई है। देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है, प्रोन्नति हुई है या फिर गति हुई है, प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। हमसे पूछा गया है कि देश में उद्योग धंधों की क्या होती है, तो आप कहेंगे उन्नति होती है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। चिड़िया हैं, चिड़िया क्या मिनमिनाती हैं, चहचहाती हैं, दहाड़ती हैं या फिर भौंकती हैं। भौंकता तो कहेंगे कुत्ता भौंकता है। ठीक है, दहाड़ता कौन है, शेर है। मिमियाता कौन है, गाय का बच्चा हो या फिर भैंस का बच्चा हो, वह मिमियाता है। ठीक है, बकरी का भी बच्चा होता है। अगर बात करते हैं चिड़िया क्या कहती हैं, तो आप कहेंगे चहचहाती हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, चिड़िया चहचहाती हैं। आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि उसका स्वर अत्यंत था। उसका स्वर जो है कैसा था, अत्यंत कर्कश था, कठिन था, श्रेष्ठ था या फिर कसैला था। तो आप कहेंगे उसका जो स्वर है, उसकी आवाज़ जो है अत्यंत कर्कश है। ठीक, कैसी है, कर्कश है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, 66 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। आज किसकी प्रतियोगिता नहीं होगी, अंत्याक्षरी के सब में दिया गया है। तो अंत्याक्षरी है, अंताक्षरी अंत्येष्टि है, अंत्योदय यह तो नहीं होगा, अंत्योदय नहीं हो जाएगा, अंत्येष्टि भी नहीं होगा। अब आप बताइए कि अंत्याक्षरी की बात करते हैं तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है। आज अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी, तो अंत्याक्षरी की वर्तनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी होता है, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए,
आपसे पूछा जा रहा है 67 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि मित्रों ने अंकित का किया पर उसने बुरा नहीं माना। मित्रों ने अंकित का क्या किया? परिहास किया, उपहास किया, व्यंग्य किया या फिर हास किया। तो आप कहेंगे मित्रों ने अंकित का जो है उपहास किया पर उसे बुरा नहीं माना। ठीक है, कहेंगे आप यहाँ जो भरा जाएगा कि मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। ठीक है, आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपहास मतलब कह सकते हैं कि उसकी बुराई करना, लेकिन वह बुरा नहीं माना है। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए 68 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गर्मी से पहले ऋतु होती है। गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है? वर्षा होता है, हेमंत होता है, वसंत होता है, ग्रीष्म होता है। ग्रीष्म तो गर्मी का ही समय दे दिया गया है। तो कह रहा है कि गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है? तो आप कह सकते हैं गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि भारत वस्तुतः जो है, एक मिनट, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत वस्तुतः ऋतुओं की देश है। ऋतुओं का क्या? समानता का देश है, मनोरंजकता का देश है, विविधता का देश है या फिर समकक्षता का देश है। कहेंगे कि भारत वस्तुतः जो है ऋतुओं का क्या हो जाएगा? विविधता का देश है। ऋतुओं का विविधता का देश है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 70 के बाद 71 नंबर का प्रश्न है। पहले 70 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लखनऊ जाकर कार्यालय में कई निपटाने हैं। क्या निपटाने हैं? कार्य निपटाना है कार्यालय में, भुगतान है, कर्तव्य है, वक्तव्य है। कहेंगे आप कि कार्यालय में क्या किया जाता है? कार्य निपटाया जाता है या भुगतान किया जाता है, कर्तव्य किया जाता है या वक्तव्य किया जाता है? तो आप कहेंगे कि लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य को निपटाने हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ जो भरा जाएगा वह कार्य वाला ऑप्शन भरा जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा कह रहा है हमारे गांव में एक की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? स्थापना किस चीज़ की होती है? तालाब की होती है, घर की होती है, दुकान की होती है, मंदिर की होती है। तो आप कहेंगे हमारे गांव में एक की स्थापना हुई, दुकान का उद्घाटन होता है। ठीक है, तो आप दुकान नहीं हो जाएगी, घर की स्थापना भी नहीं की जाती। अब बताइए आप क्या कहेंगे कि हमारे गांव में तालाब की स्थापना हुई है या हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई है? तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन रखने पर बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए 72 नंबर का प्रश्न अब आपसे पूछा गया है कि वकीलों ने कागजात की क्या किया है? वकील जो होते हैं कागजात की क्या करते हैं? दर्शन करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं या जांच करते हैं? वकील लोग कागजात की क्या करते हैं? तो आप कहेंगे वकील की बात किया गया है, तो वकील लोग जो होते हैं वह कागजात की जांच करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 73 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना ले सका। कह रहा है कि मन में उत्पन्न होने से मैं निर्णय ना कर सका। क्या उत्पन्न हुआ? टकराहट उत्पन्न हुई, द्वंद्व या फिर संघर्ष या युद्ध उत्पन्न हुआ। तो आप कहेंगे कि मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय नहीं ले सका। तो आप कहेंगे द्वंद्व मतलब होता है विवाद। तो आप कह सकते हैं कि मन में विवाद उत्पन्न होने के कारण मैं कोई निर्णय नहीं ले सका। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि अनाथ आश्रम में रहते हैं। अनाथ आश्रम में कौन लोग रहते हैं? मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं, श्रमिक बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं या फिर झोपड़पट्टी के बच्चे रहते हैं। तो आपसे पूछा गया है अनाथ आश्रम में किसके बच्चे रहते हैं? तो आप कहेंगे अनाथ आश्रम में उसके बच्चे रहे हैं जिसका कोई नाथ ना हो।
अनाथ मतलब जो अनाथ होते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसे कहते हैं अनाथ। तो अनाथालय में जो है अनाथ बच्चे रहते हैं। आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर के प्रश्न में कह रहा है विपत्ति में कभी अपना नहीं खोना चाहिए, क्रोध नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, शांति नहीं खोना चाहिए या फिर धन नहीं खोना चाहिए। कह रहा है विपत्ति के समय जब आपके सामने विपत्ति आ रही है, आपके ऊपर विपत्ति है, तो आपको क्या नहीं खोना चाहिए। तो आप कहेंगे जब विपत्ति है तो आप धैर्य को नहीं खोना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है। तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, खाली स्थान दिया गया है कि भीड़ बढ़ गई। किसकी भीड़ बढ़ती है? दर्शक की, दर्शकों की, पाठक की या फिर श्रोता की। अब कह रहा है कि भीड़ बढ़ गई, दर्शक की भीड़ बढ़ गई या फिर दर्शकों की भीड़ बढ़ गई या फिर पाठक के या श्रोता की। एक ऑप्शन हम बता दें, श्रोता इसका नहीं होगा। अब आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें जो है दर्शकों की भीड़ बढ़ गई है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हरे भरे खेत में हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। हरे भरे खेत में क्या अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं? लहराते या फिर लहराते हुए या फिर फहराते हुए, चमचमाते हुए। चमचमाता तो नहीं होगा। हरे भरे खेत में लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। बी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात कर लेते हैं। मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की या फिर करी, निहारी, देखी। निहारी तो नहीं होगा, करी भी नहीं होगा। अब आप बताइए कि मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी या प्रतीक्षा की। तो आप कहेंगे कि 1 वर्ष मैंने उनकी प्रतीक्षा की, तभी वह व्यक्ति सामने वाला नहीं हमसे मिल सका। तो आप कहेंगे कि मैंने एक व्यक्ति की प्रतीक्षा पूरे 1 वर्ष तक की और वह सामने वाला व्यक्ति हमसे मिलने तक नहीं आया। ठीक है। तो प्रतीक्षा के बाद क्या होना चाहिए? प्रतीक्षा के बाद की वाला होना चाहिए। ऑप्शन जो है ए वाले में दिया गया है। आगे की बात करते हैं। अब 79 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे है कि आपकी दावत में सम्मिलित ना हो सकूंगा। क्या है? ग्लेन है या फिर खेद है, शोक है, हर्ष है। मुझे क्या है? तो आप कहेंगे मुझे खेद है कि मैं आपके घर नहीं पहुंच सका और दावत में सम्मिलित नहीं हो सका। तो आप कहेंगे खेद जो होता है यह दुख का एक होता है कि जो आप यह कह सकते हैं मुझे दुख हुआ मैं आपके यहाँ नहीं पहुंच सका, या आप यह भी कह सकते हैं मुझे खेद हुआ मैं आपके यहाँ नहीं पहुंच सका। ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि राम खूब कसरत करता है, वह पहलवान बन जाए। कह रहा है कि राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, या इसलिए वह पहलवान बन जाए ताकि वह पहलवान बन जाए, या इससे वह पहलवान बन जाए। तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि राम एक व्यक्ति है, वह खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। क्या कहेंगे आप? कि ताकि वह पहलवान बन जाए। कि कसरत क्यों कर रहा है? क्योंकि वह पहलवान उसे बनना है। तो आप कह सकते हैं कि राम खूब कसरत है क्यों करता है? क्योंकि उसे जो है पहलवान बनना है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या कहेंगे? ताकि वह पहलवान बन जाए। चलिए देखिए, कह रहा है कि खाली स्थान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। किसकी ओर? उजला भविष्य की ओर, या फिर कलंकीय भविष्य की ओर, अंधेरे भविष्य की ओर, या फिर उज्जवल भविष्य की ओर। उजला तो नहीं होगा, अंधेरे भी नहीं होगा, कलंकी भी नहीं होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि किस भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो आप कहेंगे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है सफलता के मार्ग में बहुत हैं। सफलता के मार्ग में क्या? संकट बहुत हैं, मेहनत बहुत है, बाधाएं बहुत हैं, या फिर छांव बहुत है। तो आप कहेंगे सफलता का जो मार्ग होता है उसमें बाधाएं बहुत होती हैं,
क्या होता है, उसमें बाधाएं बहुत होती हैं। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुसीबत बहुत आती रहती हैं सफलता के मार्ग पे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहा है भंवरे हैं, भंवरे हैं, भंवरे रहे हैं क्या, मचल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भंवरे दौड़ रहे हैं, यह तो गलत हो जाएगा। मचल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कि भंवरे मुस्कुरा भी नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए भंवरे मचल रहे हैं, तो आप कहेंगे मचल भी कोई अर्थ नहीं हो सकता। भंवरे क्या है, गुनगुना रहे हैं। भंवरे कैसे बोलते हैं, गुनगुनाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल बी वाला सही दिया गया है। 83 के बाद आपके सामने 84 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कवि कविता का करता है, क्या करता है, निर्माण करता है, सृजन करता है, व्यापार करता है, उत्पादन करता है। कवि जो है वह कविता का क्या करता है, व्यापार करता है, यह तो गलत हो जाएगा। उत्पादन करता है, यह भी गलत हो जाएगा। अब आप बताइए कवि जो है कविता का निर्माण करता है या कविता का सृजन करता है। तो आप से दोनों में से कौन सा अर्थ जो है बिल्कुल सही स्पष्ट यहाँ करेगा। तो आप कहेंगे कवि कविता का सृजन करता है। क्या करता है, सृजन करता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही कहेंगे आप। आगे की बात करते हैं। देखिए 85 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने एक गाय और एक भैंस क्या की, खरीदी या फिर खरीदें, खरीदा या फिर खरीदें। प्रश्न में पहले बताया गया मैंने एक गाय और एक भैंस क्या होता है, गाय और भैंस कैसे शब्द हैं, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनके अनुसार कौन सा शब्द होना चाहिए, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग होना चाहिए। स्त्रीलिंग किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, मैंने एक गाय और एक भैंस को खरीदी है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 86 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है ओ दिन से में ठंडक है। ओ दिन में ठंडक है, किसमें, ऋतु में ठंडक है, मौसम में ठंडक है या फिर शीत में ठंडक है, जलवायु में ठंडक है। ओ दिन से, ओ दिन से मौसम में ठंडक है, आप यह कह सकते हैं उस दिन से मौसम में ठंडक है। तो आप कह सकते हैं कि या उस दिन से ऋतु में ठंडक है, तो ऋतु जो है यहाँ गलत हो जाएगा। उस दिन से शीत में ठंडक है, यह भी गलत, जलवायु में ठंडा नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि उस दिन से मौसम जो है ठंडक में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। परीक्षा की बदलनी चाहिए, क्या बदलनी चाहिए परीक्षा की, तो आप कहेंगे अगर ये इस वाक्य को पूरा करना है तो परीक्षा की प्रणाली होता है। परीक्षा की क्या बदली जाती है, तो आप कहेंगे परीक्षा की प्रणाली को बदलना चाहिए। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली को बदलना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो आप कहेंगे प्रणाली जो दिया गया है यह आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं परीक्षा की प्रणाली बी वाले ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। आगे कह रहा है मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुर्गियां कैसे दौड़ती हैं आप बताइए। आप अगर मुर्गी देखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुर्गियां कैसे दौड़ती हैं। पड़ 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 या फिर धड़ 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 धड़, खट 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 या फिर किड़ी 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 किड़ी। तो आप कहेंगे जो मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ होती है वह किड़ी 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 होती है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले भाग में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 89 नंबर का प्रश्न आपसे दिया गया, पूछा जा रहा है कि इस ठीक 12 बजे, इस ठीक 12 बजे, इस युग ठीक 12 बजे, इस काल ठीक 12 बजे, इस समय ठीक 12 बजे या इस अवधि ठीक 12 बजे। तो आप कहेंगे अगर वाक्य को पूरा करना है तो आप कहेंगे यहाँ जो दिया गया है खाली स्थान, यहाँ हम क्या भर दें जो यह वाक्य हो पूरा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस समय ठीक 12 बजे हैं, इस समय ठीक 12 बजे हैं। आप कहेंगे समय वाला ऑप्शन रखने से बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी
भी उनके साथ आई है, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, उनकी महिला भी उनके साथ आई है, उनकी स्त्री भी उनके साथ आई है या उनकी नारी भी उनके साथ आई है। तो आप कह सकते हैं उनकी भी साथ आई है। तो देखिए, हम बात करते हैं बुक में जो दिया गया है स्त्री दिया गया है, लेकिन होना चाहिए पत्नी भी होना चाहिए, ठीक है, कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ठीक है। तो आप यह भी कह सकते हैं, लेकिन हो जाएगा सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनकी स्त्री जो है साथ आई है उनके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की नहीं करता, क्या नहीं करता? तारीफदारी नहीं करता, परवाह नहीं करता, इज्जत नहीं करता या फिर इच्छा नहीं करता। स्वयं पर भरोसा है कि वह किसी की इज्जत नहीं करता, यह तो गलत हो जाएगा, इच्छा भी गलत हो जाएगा। अब आप बताइए, तारीफदारी नहीं करता या फिर परवाह नहीं करता? तो आप कहेंगे महेश को स्वयं पर भरोसा है कि वह किसी की परवाह नहीं करता, ठीक है। आपको छोड़कर जाना है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, किसी की परवाह नहीं करता है, ठीक है। तो आप कहेंगे महेश को जब स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की परवाह नहीं करता। आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा बेटी पिताजी के साथ थी, जाने वाली थी, आने वाली थी या फिर जाने वाला चलने वाले। तो आप कहेंगे बेटी की बात किया गया है तो बेटी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द होना चाहिए। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, जाने वाला था, तो आप कहेंगे जाने वाला तो लड़कों के लिए हो जाएगा। चलने वाले गलत हो जाएगा, जाने वाले यह भी गलत हो जाएगा। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वह साथ नहीं गई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, सदा जीवन विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सादा जीवन कैसा विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए? उच्च विचार का, निम्न विचार का, विचित्र विचार का, सरल विचार का? तो आप कहेंगे सादा जीवन है, सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ कौन सा हो जाएगा कि सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होता है, ठीक है, होना चाहिए। ऑप्शन सी वाला, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण का कोणार्क मंदिर जो है वह किसकी अद्भुत का नमूना है? दक्षिण का जो कोणार्क मंदिर है वह मुगल काल का एक अद्भुत नमूना है, वास्तुकला का नमूना है या फिर पाश्चात्य कला का नमूना है या फिर हस्तकला का नमूना है? तो पाश्चात्य की बात करते हैं, यह तो गलत हो जाएगा, हस्तकला भी नहीं होगा। अब बताइए मुगल काल का नमूना है या फिर वास्तुकला का नमूना है? तो आप कहेंगे कि दक्षिण भारत का जो कोणार्क मंदिर है यह वास्तुकला का जो है अद्भुत नमूना है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है, तो बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब 95 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, वे बार देख चुके हैं, वे बार देख चुके हैं, क्या यहाँ भर दिया जाए कि वाक्य पूरा हो जाए? अगर हम बात करते हैं वे बार देख चुके हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। अब क्या भरा जाएगा? वे बार देख चुके हैं, अनेकों बार देख चुके हैं, अनेकों बार, अनेक बार या फिर अनकोन बार? तो आप कहेंगे वे जो है अनेक बार देख चुके हैं। अनेकों जहाँ भी आपको दिखाई देता है वह गलत शब्द होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। जैसे ऑप्शन में हम बात करते हैं उदाहरण की, देखिए दुर्गा जी के अनेकों नाम हैं, क्या यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा? जैसे हम कहते हैं दुर्गा जी के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं, तो आप कहेंगे यह जो वाक्य है यह गलत है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं अनेकों की जगह यहाँ अनेक होना चाहिए था। दुर्गा जी का जो है अनेक नाम है, क्या कहेंगे आप? दुर्गा जी का अनेक नाम है।
अनेकों नहीं होता है, ठीक है। अनेकों जहाँ भी दिखाई दे वह ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे वे अनेक बार मिल चुके हैं। चलिए आगे की बात करते हैं अब। दिल्ली मलेरिया का जोर है। दिल्ली में मलेरिया का जोर है, दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है। तो आप कहेंगे दिल्ली में मलेरिया का जोर है, दिल्ली में, ना कि दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे दिल्ली में मलेरिया का जोर है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। उनकी मनाई गई, क्या मनाया जाता है? तिरोधान मनाई गई, जयंती मनाई गई, विवाह मनाया गया या फिर जन्मदिन मनाई गई। तो देखिए उनकी मनाई गई अर्थात स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है। जन्मदिन, जन्मदिन जो होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है। कहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया गया है, आज उनका जन्मदिन था। यह नहीं कहा जाता आज उनका जन्मदिन मनाई गई जन्मदिन जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इनके साथ आता है, जन्मदिन के साथ मनाया गया होता है, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। विवाह, यह भी गलत हो जाएगा, तिरोधान नहीं हो जाएगा। जयंती जो शब्द दिया गया है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। आप कहेंगे कि उनकी जयंती मनाई गई, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत है। अत्यंत क्या है? आज का जो युवा है अपने अधिकारों के प्रति क्या सजग है, बेखबर है, अनभिज्ञ है या फिर सहज है? तो आप कहेंगे जो आज का युवा है वह अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग है, ठीक है। क्या है? अत्यंत सजग है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुलिस सारी घटना की कर रही है। क्या करती है पुलिस? जांच करती है, माप करती है, परीक्षा करती है, टीका करती है। माप तो नहीं करती है, टीकाकरण भी पुलिस नहीं करती है, परीक्षा भी नहीं करती है। तो आप कहेंगे पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है, ठीक है। एक घटना हो गई है, पुलिस की टीम आई है, वहाँ जो है घटना की सारी घटना जो हुआ है उसकी जांच कर रही है। आप यह कह सकते हैं, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि श्री कृष्ण के मामा कंस एक राजा थे। कैसे राजा थे? देश प्रेमी राजा थे, धार्मिक राजा थे, अत्याचारी राजा थे या फिर विनयी राजा थे। विनयी भी नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा। तो क्या देश प्रेमी हो जाएगा? तो आप कहेंगे देश प्रेमी भी नहीं होगा। तो जो है कृष्ण के मामा कैसे थे? तो आप कहेंगे अत्याचारी थे। कैसे थे? अत्याचारी थे। ऑप्शन ए वाला, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखिए 100 नंबर का प्रश्न हो गया है, 101 की बात करते हैं। मैंने परीक्षा में पास होने का करूँगा। मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूँगा, अभ्यास करूँगा, साहस करूँगा या फिर व्यवहार करूँगा। तो आप कहेंगे व्यवहार तो गलत हो जाएगा। अभ्यास होगा, प्रयत्न होगा या फिर साहस। साहस किसी को दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूँगा अर्थात प्रयास करूँगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूँगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। कह रहा है हमें देश का सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमारे तो गलत हो जाएगा। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए या हमें आपके देश का सम्मान करना चाहिए? गलत, अपनी भी गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, जो कि अपने दिया है बी वाले ऑप्शन में। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। 103 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि चिंता एक नशा है, संस्कार है, आदि है या फिर व्याधि है? चिंता कैसी है? तो आप कहेंगे चिंता जो है, चिंता एक आधी है। क्या होता है? आधी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नशा भी नहीं होगा, संस्कार तो चिंता है ही नहीं, व्याधि भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे चिंता एक आधी है, ऑप्शन सी वाला सही होगा।
कह रहा है कि 100 के टिकट चोरी हुए हैं। 100 रुपए के टिकट चोरी हुए हैं या रुपयों के टिकट। अब वर्तनी की दृष्टि से आप बताइए कि कौन-सा वाक्य यहाँ भरा जाएगा, कौन-सा शब्द जो है भरा जाएगा ताकि वाक्य को पूरा कर दिया। तो आप कहेंगे 100 रुपए के टिकट चोरी हुए हैं। रुपए होता है, रुपयों नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही भरा जाएगा और वाक्य को पूरा कर देगा। तो आप कहेंगे 100 रुपए के टिकट चोरी हुए हैं। वहाँ की जलवायु मेरे नहीं थी, मेरे अनुरूप नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, अनुसार नहीं थी, अनुमानित नहीं थी। तो आप कहेंगे जहाँ हम गए थे, उनके रिलेशन में गए थे, तो वहाँ की जो जलवायु है मेरे अनुकूल नहीं, अर्थात मेरे अनुकूल नहीं थी, मेरे साथ में नहीं थी, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं थी जलवायु वहाँ की। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 के बाद छठवां प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मैं केवल चाहती हूँ, इतना तक चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ, इतना ही चाहती हूँ, इतना भर चाहती हूँ। इतना भर तो गलत हो जाएगा, इतना तक भी गलत होगा। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ या फिर मैं केवल इतना चाहती हूँ। तो आप कह सकते हैं जब इतना शब्द है तो उसके साथ ही वाला शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ, ठीक है? मैं केवल इतना चाहती हूँ, बस ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का कारण या उसकी खुशी का फल, उसकी खुशी का ठिकाना, उसकी खुशी का प्रकार। फल तो गलत हो जाएगा, प्रकार भी गलत हो जाएगा। अब आप बताइए कि उसकी खुशी का ठिकाना मैं आज तक नहीं जान पाया या उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। ठिकाना तो नहीं होगा, ठीक है? ठिकाना की बात करते हैं तो एक स्थान हो जाएगा। मैं उसकी खुशी का ठिकाना, ठिकाना तो वह होता है जहाँ कोई व्यक्ति रहता हो, ठीक है? तो आप कह सकते हैं यह गलत हो जाएगा। मैं उसकी खुशी का कारण नहीं जान सका कि वह इतना खुश क्यों रहता है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान सका। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है विपत्ति में से काम लेना चाहिए। विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, बल से काम लेना चाहिए, वीरता से काम लेना चाहिए या फिर शौर्य से काम लेना चाहिए। विपत्ति के समय वीरता काम नहीं आती है, शौर्य भी काम नहीं आता, बल भी आपका काम नहीं देगा। विपत्ति के समय आपका साहस से काम लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? सोच विचार कर काम करना चाहिए, ठीक है? तो आप कह सकते हैं विपत्ति के समय साहस से काम लेना चाहिए। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करते हैं। 109 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है आकाश में चमक रहे हैं चांदी, बादल, तारा, सोना। तो आप कहेंगे आकाश में क्या चमकते हैं? आकाश में बताइए क्या चमकते हैं? तो आप कहेंगे कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारा चमक रहा है, ठीक है? रात के समय में अगर आप आकाश में देखेंगे तो वहाँ तारा चमकता है, चांदी नहीं चमकती, बादल तो चमकता ही नहीं, सोना नहीं चमकेगा आसमान में। तो आप कहेंगे आकाश में जो है तारा चमक रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 110 हो गया है। 110 के नंबर पूछा जा रहा है कि बूढ़ा आदमी अपने से दुखी रहता है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए अगर बात करते हैं बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से जो है दुखी रहता है। तो आप कहेंगे बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी रहता है। अगर यहाँ ऑप्शन में बुढ़ापा दिया होगा तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। देखते हैं। तो आपके सामने दिया गया है जवानी। क्या बूढ़ा व्यक्ति जवानी से परेशान होता है? गलत। बुढ़ापे से, हाँ, यहाँ दिया गया है कि बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुख के कारण है, ठीक है? अपने बुढ़ापे के दुख में है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन, जब बुढ़ापे की बात कर रहा है तो बचपन कहाँ से आ जाएगा? प्रशंसा भी नहीं हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। आगे की बात करते हैं। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है क्या? आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, पूजा किया जाता है, प्रसन्नता की जाती है।
तो आप कहेंगे बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना किया जाता है। क्या कहते हैं? प्रार्थना किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है और 13 नंबर का शायद लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं? विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, विद्यालय, बंदरगाह। तो आप कह सकते हैं कि आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं? तो आप कहेंगे प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, क्या खोले जा रहे हैं? आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं बात करते हैं RWA की एक योजना है, योजना की बात करें तो जो भी आप समझिए। देखिए, आज प्रत्येक गांव में आप कहेंगे लाइब्रेरी खोली जा रही है। RWA की टीम जो है हर एक गांव में जाकर के लाइब्रेरी खोल रही है। तो आप यह भी कह सकते हैं आज प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी खोले जा रहे हैं RWA के टीम के द्वारा। तो आप कह सकते हैं, लेकिन वाक्य प्रश्न के अनुसार हमें बताना था कि आज प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं। तो आप कहेंगे विद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त वाक्य को चुनना है। कह रहा है कि घोड़ा हरा है, घोड़ा रहा है। कैसा? भौंक रहा है। घोड़ा तो भौंकता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। मिमियाना बच्चा मिमियाता है। कूक तो गलत हो जाएगा। घोड़ा कह रहा है हिनहिनाता है। क्या होता है? घोड़ा हिनहिना रहा है। ऑप्शन कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो आप कह सकते हैं घोड़ा हिनहिनाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना था उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 113 थी, जो हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उसके टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। अब आगे बात करते हैं। देखिए कौन सा टॉपिक हमारा शुरू होगा। तो आप कहेंगे वाक्यांश का प्रतिस्थापन करना है, जो 10वां टॉपिक हो जाएगा। यह कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।